नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HPG के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में टिर्टिक मिशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसमें हम हिस्ट्री से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप सब वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कब से कब तक मानी जाती है। तो जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो मानी जाती है वो आपकी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है ये आपकी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो की थी वो आपकी राम बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का मोटी गोजरी जिले में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो ये आपकी रावी नदी के किनारे हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आपकी प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो आपके द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी के थे। जो आपके जो निवासी जो थे, मतलब जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग जो आए थे वो आपके भूमध्य सागरी से यहाँ पर रहने के लिए आए थे। तो ये हो सकता है कि जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ये आपके द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी के लोग थे। नेक्स्ट आता है आपके पास की सिंधु घाटी का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दार्शक नदी के किनारे स्थित सुतकोटड़ा और बलूचिस्तान में स्थित है। जो आपके सर्वाधिक जो पूरा स्थल जो मिले हैं ये आपके दार्शक नदी के किनारे स्थित सुतकोटड़ा और बलूचिस्तान में मिले हैं। पूर्वी में देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि पश्चिमी पूरा स्थल कहाँ पर मिले हैं। तो पश्चिमी पूरा स्थल जो मिले हैं वो आपके दार्शक नदी के किनारे स्थित सुरकोटड़ा बलूचिस्तान में मिले हैं। दूसरा हम देखते हैं कि पूर्व में कहाँ पर मिले हैं। तो पूर्व में आपके हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी के स्थल मिले हैं। जो आपके पश्चिमी में कहाँ पर मिले हैं, तो पश्चिम में आपके सुटकोटरा में मिले हैं और पूर्व में कहाँ पर मिले हैं वो आपके आलमगीरपुर में मिले हैं। नेक्स्ट आता है कि उत्तर में। अब उत्तर में देखते हैं कि कहाँ पर मिले हैं। तो ये आपके चिनाब नदी के तट के किनारे अखनपुर के निकट मादा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर पूरा स्थल मिले हैं। और दक्षिण में कहाँ पर मिले हैं, तो दक्षिण में आपके गोदावरी नदी के किनारे डेमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र में आपके पूरा स्थल मिले हैं। नेक्स्ट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आपकी सैंधव सभ्यता या इसे नगरीय सभ्यता कहा जाते हैं। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये किस प्रकार की सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आपकी नगरीय सभ्यता या सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता या नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है। तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु घाटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 6 बड़े नगर कौन कौन से मिले हैं। तो 6 बड़े नगर जो मिले हैं ये आपके मोहनजोदड़ो, दूसरा आता है हड़प्पा, तीसरा आता है गढ़वारीवाला, चौथा आता है धोलावीरा और पांचवा आता है राखीगढ़ी और छठा आता है आपका कालीबंगा। ये 6 नगर जो हैं ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो सर्वाधिक
स्थल, हड़प्पा सभ्यता के स्थल कहाँ पर खोजे गए थे? तो ये आपके गुजरात में खोजे गए थे। तो सर्वाधिक स्थल जो प्राप्त हुए थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के थे, तो ये आपके गुजरात में मिले थे। बंदरगाह कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर मिला है? तो ये आपका लोथल और सुरकोटरा से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत और नक्शाकारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। जो आपकी कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो, अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है। तो जो आपके मोहनजोदड़ो से आपके एक तो स्नानागार मिला है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। स्नानागार जो है ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और ये सिंधु घाटी की सबसे बड़ी जो इमारत है। मोहनजोदड़ो से और क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो ये आपकी बाहरी स्नानागार एवं प्रमुख स्मारक मिले हैं, जिसमें बीच में स्थित स्नान कुंड जो कि कितना पॉइंट मीटर है? तो ये आपका 11.88 मीटर मिला है, और जिसकी लंबाई जो है ये आपकी 7.0.1 मीटर, और चौड़ा कितना है? ये आपकी 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, जो आपका मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से आपका स्नान कुंड मिला है, जो कितने मीटर है? ये आपका 11.88 मीटर, और लंबा कितना है? ये आपका 7.01 मीटर, और चौड़ा कितना है? ये आपका 2.43 मीटर जो है ये आपका गहरा है। अग्निकुंड, अग्निकुंड कहाँ से मिला है? तो अग्निकुंड आपका लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से और क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से आपका एक शील पर 3 मुख वाली देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति एवं चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त, अब देखें कि 10 रुपये के जो पुराने नोट जो होते हैं उसके पीछे जो लगा होता है वो आपकी शायद पशुपति की मूर्ति ही लगी होती है, जिसमें एक हाथी होता है, गैंडा होता है, चीता और भैंस विराजमान होते हैं। और नटराज की जो कांस्य युगीन सभ्यता है, सभ्यता की मूर्ति जो है ये आपकी कहाँ से प्राप्त हुई है? ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जो आपकी नटराज की पिक्चर जो बनी रहती है, नर्तकी जो नटराज की कांस्य युगीन वो मूर्ति जो है ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है। जो हड़प्पा की मोहरों का पर जो सबसे अधिक किसका अंकन किया है? ये आपकी श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी ये आपकी भाव चित्रात्मक लिपि थी, मतलब जिसे दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। हाँ, अब जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी ये आपकी भाव चित्रात्मक लिपि थी, और जिसे जो था वो आपको दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो नगरों और घरों के विनाश के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो आपके नगरों और घरों को ग्रिड पद्धति अपनाई थी, और घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की तरह खुलती थी। और लोथल में क्या था? लोथल में केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो थे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, और बाकी जो थे वो आपके पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। जो और इसमें जो लोथल नगर जो था उनके जो दरवाजे थे वो आपके सड़क की ओर खुलते थे, और बाकी दरवाजे जो थे वो आपके पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। और यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में की मुख्य फसल कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल जो थी वो गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ जो थी वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल थी, और ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये आपके लोथल से प्राप्त हुई थी। मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे?
तो मिठास के लिए आपके शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी के हल का साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुआ है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। अभी बताया आपको कि जो आपके गेहूं और जौ जो थे वो आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। सुरकोटड़ा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े से अस्थि रंजन मिले हैं। तोल की इकाई क्या थी? तो तोल की इकाई जो थी वो आपकी 16 अनुपात में थी। मेसोपोटामियस के अवलोकन में वर्णित महलवा शब्द का पर्याय सिंधु घाटी सभ्यता से है। आगे आता है, आगे क्या है कि पिगस ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य को जुड़वा राजधानी कहा था। अब किसने कहा था कि जो आपकी सिंधु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये आपकी जुड़वा राजधानी है। तो ये आपकी पिंगन ने कहा था। पिंगन ने जो था वह आपको हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता, मतलब जो धरती की जैसे मिट्टी को देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। जो आपके सिंधु घाटी के लोग जो थे वो आपके जो धरती की जो मिट्टी थी उन्हें पूजा करते थे, उनकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु घाटी से मिले हैं। जो आपके जो हम वृक्ष पूजा करते हैं और शिव पूजा जो करते हैं, ये जिसके साक्ष्य जो कहाँ से प्राप्त मिले हैं? तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और स्वात्विक चिन्ह जो है ये आपका हड़प्पा सभ्यता की देन है। नेक्स्ट आता है कि इस चिन्ह में सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। स्वात्विक चिन्ह जो है ये आपका हड़प्पा सभ्यता की देन है। और यहाँ से क्या मतलब इससे ये जो चिन्ह है ये किससे संबंधित है? ये आपका सूर्य उपासना से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता में माता देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुपड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि वे एक सैन्य समाज मात्र सात्मक था। ठीक है। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मनोरंजन के लिए सेंधवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ा खेलना और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से क्या था? तो कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो था वो सामान्य लोगों को रहने हेतु में किया जाता था। नेक्स्ट क्या है कि कालीबंगा का क्या अर्थ है? ये पहले बता चुका हूँ कि कालीबंगा का अर्थ जो है ये आपके काली रंग की चूड़ियाँ हैं। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा और वेश रीति सिंधु घाटी सभ्यता से प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थीं। जो आपके जो शव जो जलाए जाते थे और उनको गाड़ा जाता है, उनकी प्रथाएं वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रचलित है। हड़प्पा में क्या था? तो हड़प्पा में शवों को दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। लोथल और कालीबंगा के युग समाधियों से मिलते हैं। और लोथल और कालीबंगा में जो शवों को क्या किया जाता था? तो ये आपका युगम समाधि में जलाया जाता था। और आग में पकी ईंटों को टकरोटा भी कहा जाता है। वीडियो को अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।